आगे और आपको बता दें, आरबीआई ने लोन रिकवरी को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अब सिर्फ लोन डिफॉल्ट की वजह से बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी ग्राहक के मोबाइल, टैबलेट या फिर लैपटॉप को लॉक नहीं कर सकेंगी। आपको बता दें, ये जो नए नियम है ये 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। पूरी खबर जानने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय के साथ। तो लक्ष्मण जी, जो फाइनेंस कंपनी और बैंकों की जो मनमानी होती है लोन रिकवरी को लेकर, इन नियमों के जरिए किस तरह से उस पर हम काबू पाते हुए या फिर रोक लगते हुए देखेंगे? देखिए, दरअसल आरबीआई के पास लगातार इस बात की शिकायतें आ रही थी कि जो लोग ईएमआई चुकाने में नाकाम होते हैं या फिर लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं, उनके खिलाफ बैंक काफ़ी सख्ती से पेश आते हैं। और ख़ास तौर से जब ये मामला बैंक रिकवरी एजेंट के पास भेजता है तो रिकवरी एजेंट तरह तरह के ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं डिफ़ॉल्टर के ऊपर। तो आरबीआई ने अपने पहले के गाइडलाइंस में कई सारी नई चीज़ें जोड़ी हैं और कहा है कि आप एक सीमा से ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकते। ये जो गाइडलाइन है दरअसल होम लोन, कार लोन जैसे लोन के लिए, रिटेल लोन के लिए है और ये गाइडलाइन 1 जनवरी 2027 से लागू होगी। इसमें 2-3 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि अगर कोई कस्टमर ईएमआई चुकाने में नाकाम होता है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो आप उसके मोबाइल को, लैपटॉप को, टैब को बिल्कुल लॉक नहीं कर सकते हैं। इस पर बिल्कुल ही मनाही है। हाँ, अगर उसने इन सामानों को खरीदने के लिए, मिसाल के तौर पर लैपटॉप खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए, उन सामान को खरीदने के लिए लोन लिया है, तो वही बैंक, जिस बैंक से इन सामानों को खरीदने के लोन लिया गया, वो बैंक चाहे तो इन प्रोडक्ट पर सुविधाओं को सीमित कर सकता है, लिमिट कर सकता है। लेकिन ऐसे भी सूरत में, मोबाइल फ़ोन की सूरत में आप कभी भी इमरजेंसी सेवाएं बंद नहीं कर सकते, एसएमएस का आना जाना आप इसमें बंद नहीं कर सकते। तो एक तो ये बात रही। दूसरी बात यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि रिकवरी एजेंट जो लोन वसूली के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, खासतौर से नई नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी कहा गया है कि रिकवरी एजेंट को इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करना होगा जहाँ पर जाके एक सीमा से ज़्यादा परेशानी होती है बोरोवर के ऊपर। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है, वो ये कि जो रिकवरी एजेंट हैं वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि सार्वजनिक तौर पर उनको नुकसान होता हो किसी बोरोवर के ऊपर। तो ऐसे कई सारी सख्ती दिए हैं जो रिकवरी एजेंट के लिए है और ख़ास तौर से ऐसे लोगों के लिए जो लोन नहीं चुका पाते हैं और इस डर में रहते हैं कि रिकवरी एजेंट पता नहीं क्या कर लेगा, लिमिटेड डेटा रिकवरी एजेंट को दिया जाएगा, इस बात का प्रावधान किया गया है। तो उन लोगों के लिए खास तौर से राहत की खबर है जो लोन चुकाने में नाकाम रहते हैं। जी, शुक्रिया लक्ष्मण जी पूरी जानकारी के लिए।